नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घरों में चोरी करने जाता था। पैसे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छी स्कूल में पढ़े, अच्छा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी लगे। इसलिए उसने अपने बच्चे का एडमिशन एक पब्लिक स्कूल में करा दिया। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई की, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा और ऊपर से 12वीं पास, तो नौकरी कोई नहीं देता था। अब बेचारा बेरोजगार की तरह दिन रात यही सोचता रहता कि आखिर क्या काम सीखा जाए। जैसे भैया घर में बैठा बैठा चिंतित होता रहता था। यह सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ ले गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे। सभी कमरों में रोशनी देखकर लग रहा था किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने पहले भी कई बार चोरी की है और इस हवेली में खूब माल मिलता है। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखता रहा। मुरारी ने कहा, चल देर मत करो, अंदर चलो, जल्दी अंदर आ जाओ, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को ही निहार रहा था और वो करुण स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। उसके पिताजी ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर आ, जल्दी चल। लेकिन उस बेटे ने कहा, पिताजी जिसके यहां से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले की तरह से ही अंधकार था और आज भी है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूंगा और उस कमाई से ही मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं चाहिए। मुरारी की आंखों में आंसू निकल आए। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी। दोस्तों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो खुश रह सकता है, लेकिन उससे जीवन हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप समाज में सर उठा करके चल सकें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।